हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि 11 तारीख को कौन से अपॉर्चुनिटीज़ है स्टॉक्स के अंदर, देन इंडाइसेस के अंदर आपको किस प्रकार ट्रेड करना है। ये हम जान के लेंगे कि टेक्निकली क्या रुझान बन रहा है इनके अंदर। सो गाइज़, बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको 100% बेनिफिट मिले इससे। एंड जो भी लेवल्स होते हैं, जो भी एंट्री एंड एग्जिट लेवल होते हैं, उसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल के लीजिए। लॉजिक तो आपको समझ में आ ही गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इक्विटी कैश के अंदर कौन से अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलपाल बाइंग साइड में आ रहे हैं इंट्राडे में। लास्ट डे के एक अच्छे खासे रैली के बाद ये दोनों भी स्टॉक्स बाइंग साइड में आ रहे हैं। सन फार्मा अगेन रैली करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। देन HDFC लाइफ बहुत ही अच्छा राउंडिंग पैटर्न बना दिया है इसने, कह सकते हैं एक नेक लाइन ब्रेक करके ब्रेकआउट कर दिया है। रिलायंस लाइफ टाइम हाई के नज़दीक जाएगा ऐसा लग रहा है। सेलिंग साइड अल्ट्राटेक, यहाँ पे मुझे चार्ट पैटर्न वीक लग रहा है एंड मे बी वो फॉल कंटिन्यू रहेगा बिकॉज आफ्टर लॉकडाउन किस प्रकार रियलिटी सेक्टर के ऊपर, कंस्ट्रक्शंस के ऊपर इम्पैक्ट आएगा ये भी देखना ज़रूरी है। टाइटन, लाविश प्रोडक्ट्स का जो डिमांड है वो नीचे आ सकता है एंड इसके वजह से ही स्टॉक के अंदर जो हम आगे अभी स्टडी करेंगे जो एक डाउनसाइड पैटर्न बनते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इंट्राडे में एक बेट लेना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि बाय साइड वाले कौन से स्टॉक्स हैं एंड उसमें टेक्निकल रुझान क्या बन रहा है। यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, जो मैं आपको कह रहा था 1976 के नीचे अगर ये स्टॉक क्लोज होता था तो वहाँ से एक न्यू डाउन साइड आती थी, जो हमने लास्ट फ्राइडे के दिन डिस्कस किया था। फ्राइडे के दिन के लिए हमने इसको शॉर्ट साइड में लिया था, लेकिन एंट्री नहीं आई इसके अंदर। स्टॉक वहाँ से ही बाउंस हो गया एंड बहुत ही अच्छी रैली हो गई गैप अप के बाद। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगी। सो आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय करना है 2100 लेवल के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2075 का, 2075 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फर्स्ट टारगेट मुझे लगता है कि 2130, 2150, 2160 ये 3 टारगेट है कल के लिए। सो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रैली करेगा 2200 लेवल तक। अगेन जो RSI है इसमें भी एक अच्छा मुझे एक रुझान बनते हुए दिख रहा है। ADX के अंदर भी मुझे एक अच्छा फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है, हालांकि ADX के अंदर अभी तक कंफर्मेशन तेज़ी के साइड पे नहीं आया है। यहाँ पे दूसरा स्टॉक है कोलपाल, अगेन एक FMCG सेक्टर वाला स्टॉक है। कंटिन्यू 7 दिन गिरने के बाद स्टॉक के अंदर एक अच्छी रैली मुझे यहाँ पे दिखी। ये एक पैटर्न है जिसके अंदर प्रीवियस 2 दिन की जो मंदी होती है इसको ये पूरे तरह से कवर कर देता है एंड एक यहाँ पे डोजी बन सकती है कल के दिन के लिए। बट अगेन वो डोजी भी बनेगी तो भी उसके जो अपर वीक होगा, यहाँ कह सकते हैं कि जो एक हाई बनेगा उसमें आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। आपको सारे टारगेट्स यहाँ पे अचीव होते हुए दिखेंगे। सो मुझे लगता है कि कोलपाल को हमें बाय करना चाहिए 1375 लेवल के ऊपर। जब उसके ऊपर जाएगा तभी ही बाय कीजिए, तुरंत बाय मत कीजिए जैसे ही खुलता है तब। ACL रहेगा 1360 का। पहला टारगेट मुझे लगता है 1390, 1400 और 1410। मुझे ऐसा लगता है कि 1435 या कह सकते हैं 1450 इस लेवल के बाद वापस एक करेक्शन इसके अंदर आ सकता है। हमारा तीसरा स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा के अंदर बहुत ही अच्छा रुझान बन रहा है। ये स्टॉक जो है ये लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव के लिए बाय बन रहा है, बिकॉज जिस प्रकार मैंने ये डॉटेड ब्लैक लाइन जो ड्रॉ की है, जो मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि स्टॉक एक बड़े अपसाइड के लिए प्रिपेयर हो रहा है। मतलब जब भी ये ब्लैक लाइन के ऊपर रहता है तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है, ब्लैक लाइन ये नीचे रहता है तो ये वापस मंदी के साइड में आता है। सो आपको इस ब्लैक लाइन के साथ ही ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स मिल रहे हैं। एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन है एंड अगेन ये ट्रेंड लाइन जो है मैं इसको लोज के साथ भी कनेक्ट कर सकता था, बट मैंने वो नहीं किया। मैंने एक इसको जब भी हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो जिस प्रकार हम ड्रॉ करते हैं वही लॉजिक से मैं इसको ड्रॉ किया है मैंने। सो मुझे लगता है कि 473 रुपये के ऊपर कल के दिन में एक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है एंड उधर से ही आपको बाय करना चाहिए। इंट्राडे में एक रिस्क लेनी चाहिए 1.5 से 2% के स्टॉप लॉस के साथ। आपको यहाँ पे एक 4 to 3% का गेन मिल सकता है। सो मुझे लगता है 473 के ऊपर बाय करना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 467 का एंड मेरा पहला टारगेट है यहाँ पे 477, 480, 484, 488 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो आप 520 के टारगेट के लिए सन फार्मा पोजिशनल बेसिस पे 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ कैरी कर सकते हैं।
तीसरा मेरा यहाँ पे चौथा स्टॉक है HDFC लाइफ। HDFC लाइफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। अगेन इस पूरे सेक्टर के ऊपर मैं बुलिश हूँ एंड एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक सप्लाई जोन के अंदर है, बट जो मोमेंटम यहाँ पे बना है ये एक्चुअली मोमेंटम कॉल है प्लस ब्रेकआउट कॉल है। 510 की एक नेक लाइन थी जिसको इसने ब्रेक कर दिया एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम लगभग कह सकते हैं कि इस फॉल के बाद पहले बार ये जो क्लोजिंग है ये 510 के ऊपर आई है एंड जो सक्सेसफुली आते हुए दिख रही है। सो मुझे ऐसा लगता है ये रैली कंटिन्यू रहेगी 550 560 लेवल तक, मे बी वहाँ पे जाके थोड़ा स्टैग्नेंट होगा एंड अगेन ये कंटिन्यू ही रहेगी रैली। मुझे लगता है 800 का इसका लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव वाला टारगेट है जो 1.5 से 2 साल के लिए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कल के दिन के लिए 523 के लिए इसको बाय करना चाहिए। इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 517 का एंड मुझे लगता है पहला टारगेट है इसका 528, 533, 537 एंड 540। बहुत ही कम बार मैं यहाँ पे 4 या 5 टारगेट्स देता हूँ, बट ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कल के लिए आउट परफॉर्मर रहेगा। सो इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। एंड यहाँ पे मेरा चौथा स्टॉक है अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज़। लास्ट डे में भी हमने प्रॉफिट बुक किया था इसके अंदर इंट्राडे में। आज मुझे ऐसा लगता है कि कल के लिए भी ये स्टॉक रेडी है एक रैली के लिए। जो हमने 1635 का टारगेट फ्राइडे को लिया था पोजिशनल बेसिस पे, मुझे लगता है ये तुरंत ही आ जाएगा। जिस प्रकार जियो के स्टेक जो फॉरेन इंडस्ट्रीज़ फॉरेन इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं जो प्रीमियम के साथ, सो मुझे लगता है इसका डेफिनेटली बेनिफिट रिलायंस को मिलेगा एंड ये वैल्यूएशन के अंदर भी दिख रहा है कि स्टॉक लगभग अपने लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है। मुझे लगता है लाइफ टाइम हाई अचीव करके ये नया हाई यहाँ पे बनाने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो आपको इंट्राडे में इसको बाय करना चाहिए 572 लेवल के ऊपर जब जाएगा तब। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 550 का। पहला टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे 585, दूसरा टारगेट लगता है मुझे 1600, 1610 एंड अगेन जो मेरा अल्टीमेट टारगेट है 1635। सो आप इसके ऊपर भी एक बेट ले सकते हैं। अगेन 1635 के ऊपर जाता है तो स्टॉक लाइफ टाइम हाई के ऊपर निकल जाएगा, तो आप इसको पोजिशनल बेसिस पे कैरी कर सकते हैं। विथ पॉइंट ऑफ 50 पॉइंट्स का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। अभी हम देखते हैं कि सेल साइड वाले कौन से स्टॉक हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ही रेयर एक पैटर्न यहाँ पे बनाया है इसने। असेंडिंग कप एंड हैंडल यहाँ पे बना है एंड कप एंड हैंडल को जो ब्रेकआउट होता है नेक लाइन के ऊपर वो इसमें नहीं हुआ है, ये नीचे गया है। सो मुझे लगता है ये जो फॉल है ये कंटिन्यू रहेगा। हालांकि कल के मतलब फ्राइडे के दिन का जो एक बुलिशनेस था उसी में ये स्टॉक ज़्यादा कुछ आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। सो मुझे लगता है मंडे के दिन यानी कि कल के दिन में अगर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, करेक्ट होता है, तो ये लीडर रहेगा करेक्शन के साइड में। अगेन इसमें आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है अगर ये 2280 के नीचे जाता है। पहला मेरा जो यहाँ पे टारगेट है 2260, 250 और 230 मेरा अल्टीमेट टारगेट है इंट्राडे में। मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 2310 का। यहाँ पे मैंने जो दूसरा शॉट लिया है ये टाइटन में लिया है। टाइटन में 800 की एक क्रूशल लेवल है जो सपोर्ट लेवल है एंड ऐसा लग रहा है कि टाइटन उसी के नज़दीक जाते हुए दिख रहा है। सो गाइस अगर एक स्टॉक कल नीचे जाता है तो आपको शॉर्ट करना चाहिए टाइटन को 828 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए। 11 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा 839 का। पहला टारगेट रहेगा 820, दूसरा 816 एंड 810 के नज़दीक जाता है तो आपको एक बार बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट। सो गाइस हम देखते हैं कि इंडाइसेस के अंदर क्या रुझान बन रहा है, उसमें क्या ट्रेड करना चाहिए एंड कौन से क्रूशियल लेवल है। निफ्टी के अंदर सबसे क्रूशियल लेवल मुझे लग रहा है 9150 का डाउन साइड में। अपर साइड में मुझे लगता है 9450 इन बिटवीन ट्रेड होगा। अभी देखना चाहिए कि कितना ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है, सो उसके अनुसार आपको एडजस्ट करके ट्रेड करना है। निफ्टी के अंदर 9350 के ऊपर अगर फ्यूचर्स निकलता है तो बाय कीजिए। 9300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट रहेगा 9400, 9425 दूसरा एंड 9450 तीसरा टारगेट है। सेलिंग साइड में मुझे लगता है 9250 के नीचे शॉर्ट करना चाहिए। 9300 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा एंड मेरा लगता है पहला टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे 9200, 9150 एंड 9100। सो गाइज
प्रॉपर ट्रेडिंग रेंज में ये मार्केट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। एंड मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी है या बहुत ही कम हो चुकी है, एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। सो ऑप्शंस राइटिंग में ही पैसा बन रहा है, ना कि फ्यूचर बाइंग में, ना कि फ्यूचर ट्रेडिंग में भी नहीं बन रहा है, ना ऑप्शंस बाइंग में बन रहा है। सो गाइस केयरफुल रहिए, जिनकी कैपेसिटी है ऑप्शन राइटिंग में उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप 950 का कॉल राइट कर सकते हैं, 9000 का पुट राइट करके बैठ सकते हैं। सो एक आपके लिए एक प्रॉपर ट्रेड यहाँ पे बन रहा है। टेक्निकली अगर देखें तो मार्केट एक चैनल के बाहर आ गया है एंड वहाँ पे स्टेबल हो गया है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि मार्केट जब भी चैनल ब्रेकडाउन करता है या ब्रेकअप करता है तो उसके नज़दीक ही ट्रेड करता है एंड सडनली एक अलग मोमेंटम दिखता है। अगर ये शॉर्ट साइड में जाएगा ऐसा लगता है तो वहाँ से ही मार्केट के अंदर एक अच्छा बाउंस आता है। हालांकि जो न्यूज़ फ्लो चल रहा है, जो ग्लोबल सिनारियोज बन रहे हैं वो निगेटिव है। जैसे कि कह सकते हैं कि चाइना एंड यूएस के बीच में तनाव बढ़ चुका है, अगेन नॉर्थ कोरिया इसके अंदर इंटरफेयर कर रहा है। सो ये सब निगेटिव है, बट मार्केट हमेशा सरप्राइजेस के साथ आता है। सो आप केयरफुल रहिए अगर आप शॉर्ट साइड में हैं। आर्ली चार्ट के अंदर मुझे लग रहा है 9200 का एक सपोर्ट लेवल बना लिया है। 27 मार्च से इसके नीचे एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है। सो ये एक बहुत ही अच्छा है आर्ली चार्ट के अंदर एंड इसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। 9200 के लेवल के नज़दीक भी जो रिस्क ट्रेडर है वो बाइंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में मुझे लगता है सबसे क्रूशल लेवल है 19,000 का डाउन साइड में एंड ऊपर 20,000 का लेवल। यहाँ पे कहीं पे भी एक ब्रेकआउट आता है तो हमें 200 से 300 पॉइंट की एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी। सो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। अगेन इन बिटवीन जो लेवल है वो मुझे लगता है 19,500, ये मेक एंड ब्रेक वाला लेवल है। उसके नीचे है तो मार्केट वीक है, उसके ऊपर है तो बैंक निफ्टी तेज़ी की साइड में है। सो एक बार देख लेते हैं कि ट्रेड कैसे करने हैं। 19,600 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। 19,400 का स्टॉप लॉस रहेगा। 300 पॉइंट्स का पहला टारगेट रहेगा 19,900 का, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, कि 19,950 के हाई मार के मार्केट यहाँ से नीचे आया, बैंक निफ्टी वहाँ से नीचे आया। सो आप 19,900 के नज़दीक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप रिस्क ट्रेडर है, रिस्क लेना जानते हैं तो 20,100 20,300 के लिए भी आप रुक सकते हैं, बट आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए। कुछ नहीं तो कुछ आपको घर पे लेके जाना ज़रूरी है इस मार्केट के अंदर। देन सेल साइड में 19,200 के नीचे जाता है, शॉर्ट कर लीजिए। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मेरा पहला टारगेट रहेगा 19,000। 19,000 ब्रेक होता है तो आप बहुत ही कंफर्टेबली 200 से 300 पॉइंट के लिए आगे के टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं। टेक्निकली अगर देखें तो एक चैनल बना है, जो मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि एक चैनल ब्रेकआउट होना ज़रूरी है। बट ये जो चैनल होता है ये रेक्टेंगल होता है, एक चौकोन जैसा बनता है। जब भी मैंने देखा है बैंक निफ्टी में ऐसे वाले चैनल ब्रेक होते हैं तो 2,000 से 2,500 पॉइंट्स की एक अपसाइड या डाउन साइड मैंने आते हुए देखी है बैंक निफ्टी के अंदर। सो गाइज़ ये हमें देखना चाहिए, इसको हमें फॉलो करना चाहिए। इसके लेवल जो है यह है 19,900, माफ़ कीजिए 18,900 डाउन साइड में है एंड अपर साइड में है 21,500। सो इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हालांकि हम डाउन साइड ब्रेकआउट के बहुत नज़दीक है, बट अगेन मार्केट सरप्राइज़ लेके आ सकता है, बिकॉज जिस प्रकार से न्यूज़ फ्लो है कि और एक हमारे यहाँ पे अनाउंसमेंट हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। देन यहाँ पे कोरोना की जो वैक्सीनेशन है उस फाइनल स्टेज में पहुँच चुकी है। सम कंट्रीज़ क्लेम कर रहे हैं कि कभी भी वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये सक्सेसफुल है। सो ये सब पॉजिटिव सरप्राइजेस मार्केट के अंदर अभी भी है, जो अभी डिस्काउंट नहीं हुए हैं। देन आर्ली चार्ट भी अगेन इस चैनल के अंदर ही है। हालांकि 2 दिन से ऐसा लग रहा है कि स्टैग्नेंट हो चुका है, मार्केट एक रेंज में अटक गया है। सो एक ब्रेकआउट ज़रूरी है, एक तो डाउन साइड में या एक अप साइड में। सो मुझे लगता है कि डाउन साइड ब्रेकआउट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज मार्केट्स यूएस मार्केट है, देन ग्लोबल सिनारियोज़, हमारे यहाँ के जो अभी फंडामेंटल्स चल रहे हैं। सो मार्केट हर एक अच्छी न्यूज़ को बहुत ही पॉजिटिव वे से लेता है, नेगेटिव न्यूज़ को निगलेक्ट कर रहा है। सो गाइज इसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जो भी लेवल्स दिए हैं उसके ऊपर काम कीजिए एंड
रेंज बाउंड मार्केट रहता है तो आपको बहुत ही क्रूशली ट्रेड करना ज़रूरी है। स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना ज़रूरी है, बड़े स्टॉप लॉसेस के साथ काम करना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे टाइम वैल्यू जो है वो इरोड हो जाता है, भले आपका डायरेक्शन करेक्ट हो। सो गाइज़, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। Thank you for watching this video. Thank you guys. Thank you for giving me this opportunity.